आइए चलते हैं कहानियों की उस दुनिया में जहां मिलेंगे आप अपने पसंदीदा किरदारों से। आज मैं आपसे साझा कर रहा हूं हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी के जीवनी को। तो आइए जीते हैं उनके जीवन के कुछ अहम पलों को। ध्यान सिंह जी का जन्म 1905 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। फिर उनका और उनके परिवार का रहना झांसी में ही हुआ था। वे 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे थे। उनकी जन्मतिथि को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने अपने जीवन में 1000 से ज्यादा गोल किए थे। अब जानते हैं उस वाकये को कि कैसे ध्यान सिंह ध्यानचंद बन गए थे। दरअसल एक बालक 17-18 साल का बालक दिन को तो हॉकी खेलता ही था, बल्कि चांद की रोशनी के तले हरे मैदान में रात को भी हॉकी खेलता था। और उनके गुरु सूबेदार बालेद तिवारी इसे देखकर बहुत प्रसन्न रहते थे। वे अपने चेले की लगन देखकर एक दिन बोले, चांद की रोशनी में जैसे मेहनत कर रहे हो, एक दिन हॉकी का चांद बनकर चमकोगे। मैं आज से तुम्हें ध्यान सिंह नहीं ध्यानचंद कहकर पुकारूंगा। यहीं से शुरू होती है हॉकी के उस खिलाड़ी की कहानी जिसे बाद में दुनिया ने जादूगर नाम दिया था। अब यह भी जान लेते हैं कि कैसे ध्यान सिंह से बने ध्यानचंद उस बालक को हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा था। दरअसल 1924 ईस्वी में पंजाब इन्फेंट्री टूर्नामेंट हो रहा था। यह बता दें कि 1922 ईस्वी में साधारण सिपाही के तौर पर ध्यानचंद जी का फौज में भर्ती हुआ था। उस समय उनकी तनख्वाह मात्र 5 रुपए थी। तो उसी फौज के टीम से 1924 में पंजाब इन्फेंट्री टूर्नामेंट हो रही थी, जो कि पाकिस्तान के झेलम जगह पर था। अब मैच समाप्त होने में सिर्फ 4 मिनट बाकी थे और ध्यानचंद जी की टीम 2 गोल से ट्रेल कर रही थी, 2 गोल से पीछे थी। इतने में कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, ध्यान कुछ करो। बस वही 4 मिनट थे। उसी 4 मिनट में ध्यानचंद जी ने 3 गोल दागे और अपनी टीम को 3-2 से विजय बनाया। और यहीं से ध्यान सिंह से बने ध्यानचंद उस बालक को हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा था। अब यह भी जान लें कि एक वाकया 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक्स का है, जिसमें इंग्लैंड सरकार ने भी अपनी एंट्री भेजी थी। पर जैसे ही उन्होंने सुना कि भारत हॉकी टीम से ध्यानचंद खेल रहे हैं, तो उसे कतई मंजूर नहीं था कि वो अपने गुलाम भारत से हार जाए। और इंग्लैंड ने अपनी दावेदारी वापस ले ली थी। यह भी एक बहुत अनोखी और अद्भुत कहानी है। और 1932 लॉस एंजलिस ओलंपिक का यह वाकया अमूमन सभी लोग जानते होंगे, जब अमेरिका को भारत ने 24-1 से हराया था। कहा जाता है कि उस मैच में ध्यानचंद जी ने हर 2-3 मिनट पर गोल दागे थे। और अमेरिका के प्लेयर भी उस मैच में ध्यानचंद को खेलते देख लुत्फ उठा रहे थे। 1936 बर्लिन ओलंपिक्स का वाकया भी काफ़ी मज़ेदार रहा है। उस जमाने में भारतीय टीम जहाज से यात्रा करती थी। तो
ध्यानचंद जी ने कहा कि अभ्यास कैसे किया जाए, तो उस पर उन्होंने राय दिया कि जहाज के डेक पर ही अभ्यास करते हैं। जहाज के डेक पर अभ्यास करते करते भारतीय टीम बर्लिन पहुंची थी, परंतु पहले ही अभ्यास मैच में भारतीय टीम जर्मनी से 4-1 से मात खा गया था। अपने ऑटोबायोग्राफी गोल में ध्यानचंद जी कहते हैं कि यह उनकी जीवन की सबसे बड़ी हार थी। जब 1936 बर्लिन ओलंपिक्स के फाइनल में भारत और जर्मनी आमने सामने था, तो पहले हाफ तक भारत का स्थिति बहुत हाशिए पर था, बहुत कमज़ोर था। भारत सिर्फ 1 गोल आगे था। कहा जाता है कि उस समय हिटलर ने ऐसे ग्राउंड बना रखे थे कि भारत के सस्ते जूते उस पर फिसल जाएं। तो दूसरे हाफ में ध्यानचंद जी ने अपने सस्ते जूते उतार दिए और नंगे पैर खेलना चालू कर दिया। इसके बाद लगातार एक एक करके ध्यानचंद जी ने 6 गोल दागे थे। 6 गोल दागने के बाद जर्मनी टीम रफ खेलने पर उतर आई। उन्होंने ध्यानचंद जी के जबरे पर वार भी किया था। उपचार कराने के बाद जब ध्यानचंद जी अंतिम हाफ में उतरे थे, उन्होंने कहा था कि अब कोई गोल नहीं करेगा। उन्होंने डी में ले जाकर के सिर्फ वापस ले आते थे, और यह बात जर्मनी खिलाड़ी को अभी तक ना समझ आई कि वो क्यों किए थे और किस लिए किए थे। यही थी ध्यानचंद जी की शैली। एक मर्तबा ऐसे ही जर्मनी के खिलाफ खेल प्रदर्शन करते हुए देखा हिटलर ने। तो हिटलर ने कहा कि आप जर्मनी की तरफ से खेलें, मैं आपको बहुत ऊंचा पद दूंगा। इसके जवाब में ध्यानचंद जी ने कहा था कि मैं भारत का नमक खाया हूं, मैं भारत के लिए ही खेलूंगा। तब ध्यानचंद सिर्फ लांस नायक थे, उन्होंने उस ऊंचे पद को ठुकरा दिया था। क्रिकेट के महानतम खिलाड़ी सर डॉन ब्रैडमैन भी ध्यानचंद जी के खेल के शैली के कायल थे। उन्होंने ध्यानचंद जी को कहा था कि आप क्रिकेट के रन की तरह गोले बरसाते हैं, और यह बात बहुत अद्भुत थी, बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। ध्यानचंद जी का बहुत किस्सा आम जनमानस तक नहीं पहुंचा है। उनमें से एक किस्सा यह भी है कि एक बार ध्यानचंद की बॉल पर पकड़ बेजोड़ थी। एक मर्तबा खेलते हुए उन्होंने एक स्कूप लिया और गेंद गोल पोस्ट के ठीक ऊपर से निकल गई। ध्यानचंद अपनी स्टिक उस स्कूप के एंगल के विषय में सोचते रहे कि यह कैसे हो गया। अब ऐसे एक बार गलत शॉट लग जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, और वह जमाना भी कोई वीडियो रिप्ले देखने का नहीं था। फिर भी ध्यानचंद को लगा कि स्कूप तो सही था, कुछ और गड़बड़ी हुई होगी। वह खेल के बाद 1 इंच टेप लेकर गोल पोस्ट नापने आए और संतुष्ट होकर लौट गए। दरअसल गोल पोस्ट ही गलती से कुछ इंच छोटी बना दी गई थी, स्कूप तो ठीक था। तो यह थी उनकी परफेक्शन, यह थी ध्यानचंद की एक्यूरेसी। आज भारत में जितना सम्मान क्रिकेट खिलाड़ियों को दिया जाता है, उतना सम्मान हॉकी के खिलाड़ी या अन्य किसी खेलों के खिलाड़ियों को नहीं मिलता है। ध्यानचंद जी जैसे महानतम खिलाड़ी, जिन्हें खेल से नहीं बल्कि खेल को जिनसे पहचाना जाता है, वैसे खिलाड़ी को उचित सम्मान मिलना ही चाहिए। आज पूरा भारतवर्ष का यही मांग है कि ऐसे अग्रणी खिलाड़ी को भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए, और युवा पीढ़ी को भी यह संदेश देने की आवश्यकता है कि ऐसे खिलाड़ियों को सम्मान देकर उचित स्थान देना उन्हीं का काम है। बहुत बहुत धन्यवाद।